हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम एक बहुत ही कॉमन सी चीज़, बड़ी हल्की सी चीज़ है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लाइफ की, और वो है हमारे भोजन की बात। प्राचीन काल से ही प्याज और लहसुन को खाने की हमारे शास्त्रों में मनाही की गई है, लेकिन ऐसा क्यों है, इसका एग्जैक्ट कारण क्या है, ये कोई भी नहीं जानता कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। दोनों ही जड़ों से संबंधित सब्जियां हैं और इसमें जो तत्व मौजूद हैं वो लगभग एक समान ही है। इन दोनों में ही एलियम नाम का जो तत्व मौजूद होता है, जो कि चिकित्सीय तत्व भी माने गए हैं, और फिर भी इन्हें डार्क फूड माना जाता है, यानी तामसिक खाने की श्रेणी में रखा जाता है। तामसिक खाना खाने से क्या होता है? शरीर में यौन उत्तेजना बढ़ती है। पुराने ज़माने में कहा जाता था इसीलिए कि विधवाओं को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं, हमें काम के लिए प्रेरित करते हैं और व्यक्ति के भीतर काम इच्छा को बढ़ाते हैं। इसलिए विधवाओं के लिए विशेष रूप से पुराने ज़माने में लहसुन और प्याज का सेवन करना वर्जित था। और ये सिर्फ भारत देश की बात नहीं है, प्राचीन मिस्र में भी पुरोहित जो होते हैं वो प्याज और लहसुन नहीं खाते थे। जो चाइना में रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो भी इन कंद की सब्जियों को नहीं खाते हैं, और वेदों में उल्लेखित है कि प्याज और लहसुन जैसी जो कंदमूल सब्जियां हैं ये निचले दर्जे की भावनाएं जैसे जुनून है, उत्तेजना है, अज्ञानता है, इनको बढ़ावा देती है। चाइना हो, जापान हो, वहाँ पे जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, इन्होंने कभी भी प्याज लहसुन को अपने धार्मिक रिवाजों का हिस्सा नहीं बनाया, और जापान के प्राचीन खाने में भी कभी भी लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है प्याज इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि लहसुन का अर्क कई दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके गुणों के आधार पर इसे राजसिक की श्रेणी में रखा गया है। प्याज और लहसुन दोनों के कई फायदे हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कई तरह की बीमारियों से बचाता है, लेकिन इनके एक तरफ दूसरी तरफ जब हम देखते हैं आयुर्वेद में तो इनका अर्क इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें मौजूद जो चिकित्सीय गुण होते हैं जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, इसके चलते ये शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को भी कंट्रोल करते हैं। हमारी हार्ट की जो स्थिति होती है, हार्ट को भी बहुत अच्छा रखते हैं, और मौसम के साथ साथ होने वाले वायरल हो, फ्लू हो, इनमें भी ये बहुत काम करता है। और जब वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की दृष्टि से देखें तो एलियम कुल की ये सब्जियां रोग प्रतिरोधक क्षमता देती, यानी हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है। प्याज जहां गर्मी के लिए अच्छा होता है, वहीं लहसुन में अत्यधिक एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, और सर्दी हो, बारिश हो, इनमें विशेष रूप से इनका सेवन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अब यही बात आ जाती है कि जो लोग आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि व्रत के समय या कोई भी अच्छा दिन हो उस दिन आपको ये सब नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन से परहेज करना चाहिए, मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए। तो जहाँ मांसाहारी खाने की बात होती है तो इसके पीछे का लॉजिक तो समझ में आता है, लेकिन व्रत में लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक समझना मुश्किल हो जाता है। विशेष रूप से जब ये कि हम आयुर्वेद आदि में जब साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो ये हमें बेनिफिशियल बताई जाती है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। जैसा भोजन हम खाते हैं वैसा ही असर हमारे तन मन पर पड़ता है, वैसी ही हमारी प्रवृत्ति होनी शुरू हो जाती है। उत्तेजना हो, अज्ञानता हो, इसलिए कहा जाता है जो भी साधु संत होते हैं या स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाले होते हैं, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, उन्हें ये बढ़ावा देने वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। इससे आपके जो अध्यात्म का मार्ग है उस पर आपको चलने में बाधा उत्पन्न होती है, मनुष्य की चेतना इससे प्रभावित होती है। जो भी वैष्णव जन हैं, जैन समाज के लोग हैं, वो लोग तो बिल्कुल उपयोग नहीं करते इसका, और समाज के अधिकतर लोग जब भी व्रत रखते हैं, धर्मों के नियम का पालन करते हैं, तो कोई भी प्याज लहसुन नहीं खाता है। दोस्तों, धर्म के और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए राजसी भोजन का भाग माना जाता है प्याज और लहसुन, और लक्ष्य सिद्धि हो, साधना हो, भगवत भक्ति हो, इसमें बाधा डालते हैं, इसलिए
लोग इनको नहीं खाते हैं। इनकी तासीर है, इनके जो अवगुण है, इसके कारण ही इनको त्याग दिया गया है। और कहीं कहीं पर तो ये कहते हैं ना, जैसे लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो कहते हैं वो जब भगवान को भोग लगाया गया था तो प्याज उसमें से गुड़ गया था, इसलिए यानी लुढ़क कर गिर गया था, इसलिए उसका भोग लड्डू गोपाल को नहीं चढ़ाया जाता। तो सीधी सीधी सी बात है कि इनका त्याग हमें करना चाहिए। भगवान को भी भोग में राजसिक या तामसिक भोग अर्पण नहीं किया जाता है। भोजन वही ग्रहण करना चाहिए जो सात्विक हो। क्या चीज़ है? जैसे दूध, घी, चावल, आटा, मूंग, करेला, ये सात्विक पदार्थ हैं। तीखे हो, खट्टे हो, चटपटे हो, अधिक नमकीन हो, ये सभी पदार्थ से जो भी निर्मित भोजन होते हैं ये रजोगुण में बढ़ोतरी करते हैं। लहसुन हो, प्याज हो, मांस मछली हो, अंडा हो, ये सभी अपवित्र माने गए, राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं। सबसे पहले तो भोजन समझ लें। 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और श्रीमद् भगवत गीता में 17वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने बहुत क्लियरली स्पष्ट किया है कि व्यक्ति जैसा भोजन खाएगा उसकी प्रकृति, उसका शरीर का निर्माण वैसा ही होगा। जिस भोजन को करने से मुंह से दुर्गंध आती है वो भोजन तामसिक कहलाता है। सात्विक भोजन करने से मनुष्य में सकारात्मकता, शांति, संयम, पवित्रता, ज्ञान आदि भाव गुण पैदा होते हैं। अगर राजसिक भोजन करते हैं तो साहस, शौर्य, प्रसन्नता, उत्साह, बुद्धि और जुनून जैसे भाव गुण पैदा होते हैं। और जो लोग भी तामसिक भोजन करते हैं उनमें उत्तेजना, अहंकार, क्रोध, आलस्य, अज्ञानता, अति भोग विलासिता आदि जैसे भाव गुण पैदा होते हैं। अब क्या क्या चीज़ है सात्विक पदार्थ? दूध, घी, चावल, आटा, मूंग, सब्जियां मैंने बताया सात्विक है। जो भी तीखे, चरखे, खट्टे, चटपटे आदि नमकीन है वो सब रजोगुण है। और लहसुन, प्याज, मशरूम, मांस, मछली, अंडा ये सब तमोगुण है। तो आपके भीतर रक्त के प्रभाव को बढ़ाने या घटाने की ये क्षमता रखते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ जिसमें से दुर्गंध युक्त कंद होता है उसको आपको ना खाने की परंपरा आई जाती है। पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो कंद कहलाते हैं, जैसे शकरकंद हुआ, सीताकंद हुआ, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन। और जिन कंदों में तीव्र गंध आती है, जैसे लहसुन, प्याज आदि में स्वाद में चरपराहट आती है, तीक्ष्णता आती है, जैसे मूली आदि, इन्हें व्रत में खाने से मनाही की गई है। और विशेष रूप से जो लोग भी योग आसन के मार्ग पे चल रहे हैं, योग के मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपको तो प्याज लहसुन का सेवन औषधि के रूप में करना चाहिए, क्योंकि प्याज या लहसुन उचित मात्रा में खाएंगे तो ये सेहत का ध्यान रखता है। वहीं ज़्यादा खाने लगते हैं तो ये आपकी सेहत को खराब कर देता है। एक तरफ लहसुन प्याज दावा करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट से, दूसरी तरफ अध्यात्म दूर करता है। तो अब बात यह है कि इसको शास्त्रों में बड़ी खूबसूरती से बतलाया गया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप में आए थे समुद्र मंथन के दौरान, जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था वो मोहिनी रूप में वो बांट रहे थे। तो उस दौरान जब राहु ने देखा कि ये तो सिर्फ देवताओं को ही मोहिनी बांट रही है सारी अमृत को, तो वो चुपके से भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गए। और जैसे ही उसने अमृत चखा तो चंद्रदेव ने ये देखकर जोर से कहा कि ये तो दैत्य राहु है। तभी यह जानकर श्री हरि विष्णु ने अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसके सिर से अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर को काट दिया। जब सिर कटा उस समय तक अमृत राहु के गले से नीचे नहीं उतर पाया था, और चूंकि उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंचा तो वो उसी समय भूमि पर उसका सिर रक्त और अमृत की बूंदों के साथ गिर पड़ा। और चूंकि धड़ और सिर ने अमृत को स्पर्श कर लिया था, इसलिए राहु और केतु के मुख अमर हो गए। इसलिए कहते हैं कि राहु और केतु के रूप में पृथक हुए उस समय राहु के शीश से जो रक्त गिरा उससे प्याज के पौधे का जन्म हुआ, और इसी कारण प्याज को काटने पर चक्र और शंख की आकृति भी दिखाई देती है। चूंकि इस पौधे में अमृत की बूंदों का भी योगदान था, तो ये पौधा जहां अमृत के समान है वहीं मृत्यु के समान भी है। उनके कटे सिरों से अमृत की जो कुछ बूंदें जमीन पर गिरी, इन्हीं से लहसुन भी उपजा। और चूंकि ये दोनों चीजें अमृत की बूंदों से उपजी है, इसलिए ये रोगों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान भी है। और ये राक्षसों के मुख से होकर गिरी है, इसलिए इनमें तेज गंध भी है और अपवित्र भी कहलाती है। इसका औषधि और मसालों के रूप में सेवन अमृत के समान है, लेकिन तामसिक गुणों में वृद्धि करता है। इसलिए जो भी प्याज और लहसुन खाता है उसका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी बुद्धि और सोच विचार राक्षसों की तरह दूषित भी हो
जाती है। इसलिए अगर आप भी अध्यात्म की ओर अग्रसर हैं तो ये लीकेज का काम करेगा। आप अगर भोजन कर रहे हैं और उसमें प्याज लहसुन डाल रहे हैं, आप फुल स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, फुल स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं खाने चाहिए, नहीं तो लीक करेगा, आपके अध्यात्म को लीक कर देगा। इसका सेवन बिल्कुल ना करें। बाकी जो भी जनरल जनता है, कभी कभी व्रत उपवास करते काम आदमी का जीवन जी रहे हैं, उन हल्के फुल्के पूजा पाठ नियम से रहते हैं, वो एक औषधि की भांति इसे समय समय पर इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पूर्ण ब्रह्म की ओर अग्रसर होना तो इसका पूरी तरह से आपको त्याग करना चाहिए। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि प्याज और लहसुन का सबसे ज़्यादा समझदारी से यूज़ करना है कि कब आपको खाना है कब नहीं। जिस दिन भी आप व्रत आदि करें उस दिन इसको इग्नोर करें, उसके 1-2 दिन आगे पीछे से आप इग्नोर करना शुरू करें तो ये आपके ब्लड लेवल को उसी प्रकार से रखेगा, आपके अंदर जो सात्विकता है उसको बरकरार रखेगा। अति आपके जो इमोशंस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस करता है, उसको दबा के रखेगा। ये रक्त की चाल और हार्मोन्स को प्रभावित करता है, मन में बेचैनी को बढ़ाता है, आलस्य को बढ़ाता है और मुंह से दुर्गंध तो आती है। ज़्यादा प्याज लहसुन खाने से गैस, ढकार, अपच की समस्या भी हो सकती है। और ध्यान रखना है कि ये छोटी सी बात आपको भी समझनी है और आगे आने वाले जनरेशन्स को भी समझाना है कि जो लोग भी आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये वर्जित है, और जो लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं, एक सात्विक नॉर्मल जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें समय समय पर इसको औषधि के रूप में यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ना खाएं। प्याज लहसुन किसी भी मामले में देखा जाए तो अति हर चीज़ की खराब होती है, अति मत कीजिए। बाकी इसको समय समय पर आप औषधि के रूप में खाते रहिए, कोई मनाही नहीं है। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आशा है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एक छोटी सी चर्चा हमने की क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि प्याज लहसुन खाएं या ना खाएं, खाएं या ना खाएं। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा दिमाग में क्लियर हुआ होगा। तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक जो भ्रांति फैली हुई है पूरे देश में कि नहीं प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए या कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होगी। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।